पहले से जो आपके लिए अपडेट आई है वो जल्दी से बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो रिवाइज़्ड हो गई है। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम आपकी 2 अगस्त से थी, अब वो 5 अगस्त से होगी। ठीक है, और ये आपके रिवाइज रूल बुक के भी 2 पेज डल गए हैं। तो कल इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म ज़रूर भर दें। कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और अब ये एग्ज़ाम जो 2 अगस्त से होना था वो अब 5 अगस्त से होगा। ठीक है, दूसरी कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद अब आ जाते हैं जो एक चर्चा चल रही है कि आपके ITI TO के एग्ज़ाम में क्या स्टे लग गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो केस है द सूत्र में और दैनिक भास्कर में आपने देखा है ये न्यूज़। तो रिज़ल्ट पे स्टे नहीं है, हाँ रिज़ल्ट पे स्टे नहीं है आपका। ये क्या हुआ है, आपकी याचिका स्वीकार हुई है और कोर्ट ने आपको नई तारीख दे दी है कि 17 अगस्त से हम इस पर सुनवाई करेंगे, बस। रिज़ल्ट बाकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। ठीक है, तो स्टे नहीं मिला है। ESB यदि चाहे, विभाग यदि चाहे तो रिज़ल्ट आपका जारी कर सकता है। बाकी इसमें स्टे देने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि ESB ने रूल के हिसाब से ही रूल बुक जारी की है। ये कोई ITI TO के पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ये रूल नहीं आया है, ये तो पहले से एग्जिस्टिंग रूल है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में होता है। ठीक, तो लेकिन ये बात कोर्ट में कहने के लिए ESB को तारीख चाहिए, और वो तारीख है 17 अगस्त। उसके बाद ESB का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये फिर शासन और याचिकाकर्ता के बीच में केस रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ESB ने कोर्ट के ही अकॉर्डिंग, कोर्ट के अकॉर्डिंग बोला, रूल बुक के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट का नियम है उसके अकॉर्डिंग ही रूल बुक तैयार की थी। और ST में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया PVTG का वही किया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन उसकी सुनवाई 17 अगस्त को होगी, तब ESB इस केस से हटेगा, फिर आपका गवर्नमेंट के साथ इसका केस चलेगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये मुद्दा होना चाहिए। तो रिज़ल्ट आपका यदि विभाग चाहे, ESB चाहे, तो आपका रिज़ल्ट जारी कर सकता है। और आप ये मान लीजिए कि आपका रिज़ल्ट अगले 1 हफ्ते में यदि जारी हो गया तो ठीक है, वरना फिर ये रिज़ल्ट आपको बहुत लंबा इंतजार करवा देगा। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो स्टे नहीं मिला है, लेकिन ESB की ये आदत है, कार्यशैली है उनकी ऐसी कि वो लोग खुद ही स्टे ले लेते हैं कि बाद में कोई संशोधन ना करना पड़े, तो पहले से ही वो लोग हाथ ही नहीं लगाते ऐसी चीज़ों में। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से उन्हें रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए। ठीक है, और रिज़ल्ट जारी करने की बात हो भी रही थी, मुझसे तो यही कहा गया था कि भाई MPSI के बाद आपका ही रिज़ल्ट आएगा, दूसरे किसी रिज़ल्ट पे काम नहीं होगा, MPSI पे भी काम नहीं हो रहा है, ITI TO का ही रिज़ल्ट जारी करने की तैयारी थी। लेकिन जो भी हो, विभाग का कुछ इंटरफेयर होगा, उन्हीं की वजह, विभाग की ही वजह से रुका है। बाकी रिज़ल्ट तो आपका ESB की तरफ से रेडी है, इतना टाइम लगता भी नहीं है रिज़ल्ट रेडी करने में। ठीक है, बाकी मेरा चैनल चल रहा है, हाँ चल रहा है, क्योंकि मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया। उस दिन प्राइमरी टीचर का रिज़ल्ट आना था, मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन ठीक है, हो गया, उसके लिए तो सॉरी बोल दिया है मैंने आप लोग को। फिलहाल यही आपको बताना था कि रिज़ल्ट पे स्टे नहीं है, रिज़ल्ट चाहे तो आ सकता है, लेकिन 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए। नहीं आया अगर तो मान लीजिए लंबा इंतजार होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।